एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा है द एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन, द एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन of a solid are given below. Find the volume by Simpson. Find the volume by using Simpson's rule. इसे हम 1/3 रूल भी कहते हैं कभी कभी। कहीं आप क्वेश्चन में लिखा हुआ देखो बाय यूजिंग 1/3 रूल, तो आप उसको सिम्पसन से समझना, कोई अलग बात नहीं होती। ठीक है, एक्स लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर्स, 0 1 2 3 4। एरिया लिखा हुआ है 5 7 9 11 एंड 15। ठीक है जी। अब इसमें आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम देखो कैसे निकालोगे, वही सिम्पसन रूल से निकालते हैं। वॉल्यूम निकालना तो क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा h/3, उसके बाद क्या आएगा y0। ठीक है, ये कह रहा है कि 0 का फंक्शन जो है वो इंक्लूड नहीं करना, तो 1 से स्टार्ट करना है, y1 प्लस y5। दैट मीन्स इसे y1 मान रहा है, इसे y5 मान रहा है। y1 प्लस y5 प्लस ट्वाइस ऑफ y3 प्लस, अच्छा टर्म की बात है ना, तो टर्म तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 2 ऑफ y3 आ गया और 4 ऑफ आ जाएगा y2 प्लस y4, ब्रैकेट क्लोज। v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, h की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, 1/3 ब्रैकेट। y1 का मतलब क्या हो जाएगा 5, y5 का मतलब क्या हो जाएगा 15 प्लस ट्वाइस ऑफ y3 का मतलब हो जाएगा 9 प्लस 4 ऑफ y2 का मतलब 7 प्लस 11, फोर्थ टर्म तो ये है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट क्लोज, 15 प्लस 5 20, 9 2 18, 8 4 72, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 78 और 8 कितना हो जाएगा 80 और 90 और 110। तो इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 36.66 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम के बेसिस पर। ठीक है, इस तरह से आपको वॉल्यूम्स, एरिया किसी भी अंडर कर्व पर निकालने में सिम्पसन रूल जो होता है वो हेल्प करता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं आपसे ले रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है कि यूजिंग सिम्पसन रूल्स, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझना। यूजिंग सिम्पसन्स रूल टू इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 1 dx by 1 plus x square by dividing the interval dividing the interval 0, 1 closed bracket into 4 parts, hence find the value of pi, और पाई की वैल्यू भी निकालो। ठीक है जी, अब आप बताओ 0 से 1 तक का जो इंटरवल जा रहा है, उस इंटरवल को अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा तो मैं कैसे करूँगा बताओ। पहला तो होगा 0 से चालू होके 1/4 तक। ठीक है, 0 से चालू होके 1/4, फिर 1/4 से चालू होके 1/2 आधा, फिर आधे के बाद 3/4, उसके बाद कंप्लीट 1। यही होगा भाई, ऐसे कर सकते हैं। चलो छोड़ो सारी बातें, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ये बात तो समझ में आती है कि 0 से 1 तक का इंटरवल 4 भाग में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड ऑल 4 पार्ट्स आर इक्वल। क्लियर है इतनी बात तो ये निकल के क्या आया हमारे पास, 0 आया, 1/4 आया, 1/2 आया, 3/4 आया और 1 आया। ये हो गई x की वैल्यू। अगर इसका फंक्शन निकालते हैं y यानी कि fx, तो fx क्या निकलेगा बताना।
एफ एक्स क्या निकलेगा। देखो सर, आप फंक्शन समझो कि फंक्शन कैसे निकालेंगे ध्यान से। अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो में फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारे पास क्या 1/1/x²। बेसिकली जो एफ एक्स की वैल्यू है वो 1/1 + x² ही तो है, इंटीग्रेशन के अंदर ही फंक्शन रहता है। अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं x की जगह पर, देन व्हाट विल गेट, वी गेट 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अगर हम 1/4 पुट करते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, 1/4 अगर पुट करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा 1/16, तो 1/16 ये आ गया। इसमें 1 प्लस करना 1.0625, ठीक है। अब 1/1.0625 क्या आंसर आ गया, 0.91941। अब 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 मिलेगा, 1 + 1/4, 1/4 + 1 और 1/1.25, ये आ गया 0.8। फिर करेंगे 3/4 + 1, 1/1.75, ये आ गया 0.571। और 1 पुट करते हैं तो 1/2 आ जाएगा 0.5। ये हमने निकाल ली किसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब सबसे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, एच मतलब क्या होता है, इंटरवल्स। अब इन सब के बीच का डिफरेंस कितना होगा, अगर ये चौथाई भाग में बटे हुए हैं तो इन सब का डिफरेंस क्या होगा, 1/4 होगा। अब फॉर्मूले में लगाते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है इंटीग्रल ऑफ f(x) * dx इज इक्वल्स टू, अपने पास वैल्यू आएगी h/3, यानी कि 1/4/3 ब्रैकेट क्लोज y1 + y5, क्योंकि ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, प्लस हो जाएगा 2 ब्रैकेट y3 मतलब y3 लिखते हैं अभी तो, प्लस 4 × y2 + y4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कितनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद h/3 है तो 1/12 हो गया ब्रैकेट क्लोज, y1 + y5, y1 की वैल्यू है 1 + y5 की वैल्यू कितनी है 0.5, 1 + 0.5 प्लस ट्वाइस इंटू y3 कितना 0.8, y3 0.8 प्लस 4 × y2 + y4, y2 + y4, यानी कि 0.941 प्लस 0.571 ब्रैकेट क्लोज, 1/12 ब्रैकेट बंद, ये हो गया 1.5 प्लस 8 × 16 1.6 प्लस 0.571 प्लस 0.941 प्लस इंटू 4 6.048, ठीक है। 6.048 प्लस 1.6 प्लस 1.5 प्लस डिवाइड बाई 12, ये आ गया अपने पास 0.7623, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया अंडर कर्व, जो कर्व का एरिया था उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन और भी कुछ कह रहा है, 4 पार्ट्स तो हो गया, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई की वैल्यू भी निकालनी है। अब आप बताओ कि आपको ये नहीं पता 0 से 1 dx/1 + x² किसका इंटीग्रल है। आप सब जानते हो कि ये tan इनवर्स x का इंटीग्रल है, जानते हो नहीं जानते, tan इनवर्स x का इंटीग्रल है, और लिमिट लगानी आपको आती है 0 से 1, ठीक है। अगर ये tan इनवर्स x का इंटीग्रल है और मैंने ये एरिया अंडर कर्व ही निकाला है, दैट मीन्स दीज बोथ टर्म्स आर मस्ट बी इक्वल, ये दोनों टर्म्स इक्वल होनी चाहिए। ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल्स टू 0.7623, ये तो बेसिक इंटीग्रल है। अगर ये tan इनवर्स 1 है, इसका मतलब आप सब जानते हो π/4 आंसर आता है, और tan इनवर्स 0 होता है, यानी π/4 इज इक्वल्स टू 0.7623, देन वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल्स टू 0.7623 जो भी आया था मल्टीप्लाई बाय 4, 3.049 हमारा क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रही है। और ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है तो सब जानते हैं, सिम्पसन रूल वैल्यू निकालता ही कैसी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालता है सिम्पसन रूल्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिम्पसन रूल के कोई भी क्वेश्चन आपके बने तो आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बनाओ, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा,
या तो इस टेबल के रूप में आ सकता है या फिर डिवीजन के रूप में क्वेश्चन आएगा। यही 2 तरह के पैटर्न है आपके पास, सिम्पसन रूल होता ही यही है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मेरे से किसी भी टाइम कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी थैंक यू सो मच।